नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत के बारे में, क्योंकि अरावली पर्वत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम भारतवासियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपको हम बता रहे हैं उसके बारे में। क्योंकि अरावली पर्वत की लंबाई 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, पहाड़ियों का क्षेत्र है, जो कि थार से उड़ने वाली बालू को रोककर हमेशा रखा रहता है और हम लोगों को, हमारे भारत देश को सुरक्षित रखता है बालू से। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अरावली पर्वत को काटने का आदेश दिया गया है। संसद में इस पे बातचीत हुई और हमारे बीजेपी सरकार ने अरावली पर्वत को काटने के लिए संदेश दिया है। और वो भी ये बोले हैं कि अरावली पर्वत जो 100 मीटर की ऊंचाई होगी, उस पहाड़ी को काट देना है। तो लगभग अरावली पर्वत में देख रहे हैं कि 95% जो पहाड़े हैं वो 100 मीटर तक ही हैं। तो 100 मीटर की पहाड़े जब कट जाएगी तो हमें देखने से लगता है कि अरावली पर्वत पूरा साफ हो जाएगी। वहाँ पे जब अरावली पर्वत साफ हो जाएगी तो बहुत ही एक खतरा बना रहेगा हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि अरावली पर्वत को कट जाने से, पूरा साफ हो जाने से, जो थार से उड़ने वाली बालू है वो पूरा दिल्ली में आ जाएगी। जब बालू पूरा थार से उड़कर दिल्ली में आ जाएगी, दिल्ली मानो एक बालू का कटोरा बन जाएगा, यानी रेत ही रेत वहाँ पे पूरा फैल जाएगा और कितना नुकसान होगा, सीधे थार रेगिस्तान में ही बदल जाएगा हमारा दिल्ली। उसके बाद देखा जाए कि हमारे हिमाचल प्रदेश जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को भी नुकसान होगा उस बालू से, उस रेत से। क्योंकि जो हिमाचल पर्वत जो है, अगर हिमाचल पर्वत को देखा जाए तो वो बर्फ का ही पर्वत है और वहाँ पे जब धूप या सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तन करता है। आप लोग जानते हैं कि बर्फ जो है शीशे की तरह काम करता है और उस बर्फ से सूर्य के प्रकाश टकरा कर वापस आ जाता है। इससे ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है और जो बर्फ है वो कम पिघल पाता है। लेकिन ठीक अगर यहाँ पे देखा जाए कि अरावली पर्वत को साफ कर दिया जाए, पूरा साफ कर दिया जाए, तो अरावली पर्वत जो थार से जो बालू हैं, जो उड़कर बालू आएगी, दिल्ली को तो ढकेगा ही, लेकिन ये बालू उड़कर हिमालय पर्वत को भी ढक देगा, पूरा बर्फ को ढक देगा। जब पूरा बर्फ को ढक देगा तो आप जानते हैं कि बालू जो रेत होता है कितना एक संवेदनशील है। यानी अगर मान लीजिए किसी भी भुजना हो या अनाज को भुजना हो या भुजा हो, अगर भूजते हैं तो उसका प्रयोग हम लोग बालू को ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि बालू बहुत जल्द ही गर्म हो जाता है। अगर यही बालू पूरे बर्फ को, हिमाचल पर्वत के जितने भी बर्फ है सबको ढक ले और सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ेगा तो सूर्य की रोशनी से बालू बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी। जब बालू जब ज़्यादा गर्म होगी तो हिमाचल पर्वत से जो बर्फ़ है वो बर्फ़ गर्म से पिघलने लगेंगे और बर्फ़ जब पिघलने लगेंगे तो गंगा यमुना हमारी नदी हैं, जो कि गंगा यमुना नदी में बाढ़ आ जाएगी। और हम देखते हैं कि जहाँ तक गंगा यमुना नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं और उस सब शहर क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, बहुत भारी नुकसान को सहना पड़ेगा हमारे भारत देश को और जनता भी इसमें मारे जाएंगे। क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो वो बाढ़ बहुत बड़ा अपना विशाल रूप लेके आएगी और जितने भी यमुना गंगा नदी के किनारे शहर होंगे सब विध्वंस हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कंपनियां तो वहाँ पे अपना काम कर लेगी, अरावली पर्वत को काट कर वहाँ पे खनिज पदार्थ खनन करके, फैक्ट्री लगा के, होटल बना के और भी कार्य करके वो तो कंपनियां बहुत पैसे कमा लेगी, माल बटोर लेगी। और माल बटोरने के बाद जो नुकसान होगा, कंपनियां तो भाग जाएगी माल बटोर कर, लेकिन जो नुकसान होगा वो सब नुकसान हम भारतवासियों को सहन करना पड़ेगा। जैसे में कि आप देख लें धनबाद और झरिया
धनबाद और झरिया झारखंड में है, जिसमें कि बहुत पर्याप्त मात्रा में कोयला निकलता है वहाँ पे। जब कोयला निकला तो वहाँ पे बड़े बड़े कंपनियाँ आई, फैक्ट्री लगाई, कोयले को खनन करके कोयला निकाला, बेचा, और जब सब माल कमा लिया, पैसा बटोर लिया, तो आज झरिया धनबाद में स्थिति क्या है आप लोग जाकर देखिएगा तो समझ में आएगा। क्योंकि झरिया और धनबाद में आज भी आग दहक रहा है वहाँ पे, क्योंकि कोयले से इतना हीटिंग हो गया है कि अंदर अंदर कोयला जल रहा है, और वहाँ पे आदिवासी लोग रहने के लिए इधर से उधर भागते हुए रह रहे हैं, जानवर से भी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, जानवर से भी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो आप बताइए, और जो कंपनियां हैं वो पैसा बटोर चला गया, लेकिन नुकसान किसको भरना पड़ रहा है? झारखंड वासियों को, जो झरिया धनबाद में रह रहे हैं। आज जाके देखिएगा तो उन लोगों का घर जो बना हुआ है, वो भी घर उन लोग के कब आग में जल जाएगा, कब क्या हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन इसका भोजन कौन भोग रहा है? वहाँ के रहने वाले लोकल लोग। और ये पहाड़ काटना, जब काटना ही है तो एक खगोल शास्त्री से सलाह कर ले, राय मशवरा ले ले, और उससे पूछे कि इसको काटने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, उसके बाद काटने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो एक जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वहाँ भी बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, वहाँ भी खनिज संपदा बहुत भारी मात्रा में है। लेकिन जब 1950 के लगभग ईस्वी में जब वहाँ पे लोगों से मिला गया तो वहाँ के लोग बहुत कम लोग थे, और उन्होंने लोगों ने कहा कि जब संविधान बन जाएगा तो हमारे क्षेत्र का तो कोई, हमारे इस क्षेत्र के बारे में कोई सोचेगा नहीं, और हमारा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सांसद विधायक आएंगे और खनन लगा देंगे, पौधे कटवा लेंगे, जो मनमानी चाहे कर लेंगे। तब बाबा साहब बोले कि ना, ऐसा नहीं होने देंगे हम, ऐसा नहीं होगा। तब बाबा साहब ने शेड्यूल 6 अनुसूची धारा लगाए, और उस अनुसूची धारा में शेड्यूल 6 में ये बताया गया है कि जब तक लोकल वालों का मन नहीं रहेगा, यानी लोकल वालों का नियम ही वहाँ पे चलेगा, जहाँ पे शेड्यूल 6 लगा हुआ है वहाँ पे लोकल वालों का ही नियम लागू होगा। ना वहाँ पे पार्लियामेंट का नियम लागू होगा, ना सांसद विधायक का लागू होगा, ना किसी कोर्ट का नियम लागू होगा, ना सुप्रीम कोर्ट का होगा। किसी भी सरकार का वहाँ पे कोई नियम काम नहीं करेगा। जब भी काम करेगा तो वहाँ पे लोकल वाले लोगों का ही काम करेगा। जैसा लोकल वाले कहते हैं वैसा ही उनको करना पड़ेगा। शेड्यूल 6 में ये लिखा गया है, और वहाँ पे शेड्यूल 6 धारा लग गया है, अनुच्छेद लगा हुआ है। वहाँ पे आज जंगल आज भी सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा है, पर्यावरण सही है। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि ये है हमारी बीजेपी सरकार मनमानी ढंग से, अपने मन से जो मन में आ रहा है वो करने को तैयार है। लेकिन उसके पीछे हमारी भारतवासियों को क्या परेशानियां झेलनी पड़ेगी, क्या दुख होगा, कितना नुकसान होगा, इसके बारे में हमारी सरकार नहीं सोच रही है। यदि हमारी बीजेपी सरकार अगर इसके बारे में सोचेगी तो बहुत भला होगा, क्योंकि अरावली पर्वत को कट जाने से बहुत भारी मात्रा में नुकसान को चुकाना पड़ेगा, और वो नुकसान और वो क्षतिग्रस्त हम भारतवासियों को सहन करना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में सरकार कभी नहीं सोच रही है। जो मन चाहे मनमाने ढंग से अपना कार्य को कर रही है, जो मन में आ रहा है वही नियम लागू कर दे रही है, जो मन में आ रहा है वही कह दे रही है। बस सांसद में कह देना है कि चीज करना है, बस तो उसका पास हो जाएगा। विपक्ष का कोई बात सुनने का नाम ही नहीं है बीजेपी सरकार में। दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमने जो बात बताई आप लोगों को कैसी लगी, और हमारी बीजेपी सरकार को क्या करनी चाहिए, ये भी इसके बारे में अपना राय मशवरा जरूर दीजिएगा। क्योंकि हम आप लोगों को विचारों का बहुत विश्वास से पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, और आप लोगों का मन के भावना को जानते हैं कि आप लोग क्या इसके बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत देशवासियों के लिए
हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे बढ़े। और इस सब को नज़र में रखते हुए हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे हमारे भारत देश को परेशानी हो, हमारे भारत देश एक गर्त में चला जाए, एक दुख की गर्त हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, ऐसा कभी ना हो। दोस्तों आप लोग बताइए बीजेपी सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। दोस्तों आज तक इतना ही, बस फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।